हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, मेरा नाम है प्रियांशु और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गाइज, इससे पिछले वीडियो हम लोग जो फिजिक्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2023 में हम लोग पढ़ लिए थे। आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, तो 2-3 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिए। तो गाइज, वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। तो ज़्यादा से पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो केमिस्ट्री है वो 51 नंबर क्वेश्चन है। ये साइड इंग्लिश है, ये साइड हिंदी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये साइड देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये साइड देखेंगे। तो ये गाइस हमारा जो है केमिस्ट्री है। 50 तक हमारा फिजिक्स था। फिजिक्स का मेरा जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया हूँ। अब हम लोग 51 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2KClO3 मतलब 2 पोटासियम क्लोराइड ऑक्साइड को जब हम लोग करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे, यहाँ पे हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पोटासियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, ये हमारा रिएक्शन नहीं पूछा, ये रिएक्शन जब हुआ तो इसमें जो कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है, कैटलिस्ट और यहाँ पे अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि आप लोग को मैं बता देता हूँ। अभिक्रिया और अभिक्रिया और कैटलिस्ट मतलब क्या होता है। तो कैटलिस्ट मतलब होता है कि जब हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं ना, और उस रिएक्शन को हम लोग क्या करना है, फास्ट करना है, तुरंत करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। उस समय हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा रिएक्शन 1-2 दिन में जो रिएक्शन होता है वो मात्र 1-2 घंटा में वो रिएक्शन हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है क्वेश्चन में 51 में कि इस रिएक्शन में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो ये सब जितना ये कॉन्सेप्ट चीज़ नहीं है, ये सबको आपको याद करके रखना है, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री जो था ना 2023 में बहुत टफ पूछा गया था। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सा हमको यूज़ करना है। अब हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो 52 में क्या बोला है, तो इन निकल NiCO4 एंड FeCO5 लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट इन निकल एंड आयरन। तो यहाँ पे बोला है कि ऑक्सीडेशन में जो स्टेट ऑफ निकल और आयरन में कितना ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े जहाँ पे क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसमें पूछा गया है कि निकल और आयरन में कितना ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन हमारा रिमूव होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, आप लोग ने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। 53 में क्या बोला गया है, तो PTCl4 इज, तो ये क्या है, PTCl4 इज क्या है। देखो डायरेक्ट मतलब कि आप लोग को फॉर्मूला ही याद कर लेना है। अगर ये आप लोग पहले नहीं देखे होगे तो ये आंसर आप कभी नहीं दे सकते। तो इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना, PTCl4 जो स्क्वायर उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये बड़े बड़े टीचर को भी इतना याद नहीं रहता है कि क्या होगा, पर आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत हार्ड पूछा था इस बार, पता नहीं कैसा पूछेगा, पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्क्वायर प्लेनर, इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 54 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज अ परमा मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो परमा मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें हम क्या समझाएंगे गाइस, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद करना है। इसमें समझाने वाली कुछ बात ही नहीं है। जैसे मैं फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन आप लोग को समझा के बताया था, पर इसमें समझाने डायरेक्ट मैं ऑप्शन बताऊंगा कि इसका ई होगा, इसका बी होगा। आप लोग को ये याद करना कि पारा मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बस आप लोग को ये पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनाता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, COF6 क्यूब। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 55 नंबर में क्वेश्चन में बोला है हमारा कि विटामिन B12 कैलोनी
कोबालमिन मीन द एंटीप्रिशियन एल्यूमिनियम फैक्टर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। वर्ड भी कितना देख रहे हो, कितना हार्ड वर्ड भी दिया हुआ है, बच्चा लोग पढ़ भी नहीं सकेगा इतना हार्ड क्वेश्चन। चलो इसका हम लोग देखते हैं कि विटामिन इसमें कौन सा फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर का कंपाउंड पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर याद कर लेना है, कोबाल्ट। तो विटामिन बी में जो हमारा विटामिन B12 हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है द हाइड्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड, जिसमें मतलब व्हेन हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड फ्री नाइट्रोजन इज एडिशन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस मेथड इज। तो मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन कंटेनिंग एक मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन मिला होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं विथ कॉपर ऑक्साइड, जब इसको हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड तो आप लोग जो है CO2, कॉपर ऑक्साइड CO2 नहीं होगा, CuO2 हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब इसको हम लोग हीट करते हैं और इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, तो फ्री नाइट्रोजन एडिशन, मतलब वहाँ पे फ्री नाइट्रोजन क्या होता है, एडिशन ऐड होता है। एडिशन मतलब यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो फ्री नाइट्रोजन ऐड हो जाता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है। देखिए मेथड को हम लोग बोलेंगे ड्यूमलस मेथड। ऐसा मेथड आप लोग शायद 10th में भी नहीं पढ़ोगे मेरे ख्याल से, जितना मुझे आइडिया है, पर ये क्वेश्चन आया है JU अगला बार एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना लेवल हाई बनता है। आप नॉर्मल पढ़ के जाते तो ये सब क्वेश्चन फिक्स से छोड़ के आ जाते। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सब मतलब एक बार जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का लगा लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, तो 2 आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ बोरॉन आर। तो 2 आइसोटोपिक फॉर्म जो ब्रोन, एक मटेरियल का नाम है ब्रोन, जो किसके मतलब बोरॉन एक मेटल मतलब मेटलिक का नाम है। तो वो पूछा गया है कि 2 आइसोटोपिक फॉर्म किस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10B एंड 11B इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 58 में हम लोग बात करते हैं कि द डाइब्रोम इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्रीफ्लोराइड विथ डेस इन डेहाइड्रिक ईथर। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका जो है सही आंसर होगा LiA एल्युमिनियम हाइड्रोजन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन 4, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 59 नंबर में क्या होगा, तो डेस इम्पार्ट क्रीमिशन रेड कलर टू ऑक्सीडाइज फ्लेम। तो मतलब यहाँ पूछा गया है कि द इम्पार्ट क्रीमिशन रेड कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जो रेड कलर होता है ना, जब फ्लेम निकलता है, फ्लेम में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 कलर का फ्लेम यहाँ पे निकलता है। 3 फ्लेम रहता है, एक रेड रहता है, एक ब्लू रहता है, एक येलो फ्लेम रहता है। तो जो हमारा रेड कलर होता है ना, उसमें कौन सा ऑक्सीडाइज फ्लेम, उसमें कौन सा फ्लेम निकलता है, उसमें कौन सा रहता है, कौन सा मेटल रहता है, उसमें ये कौन सा धातु रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम पाया जाता है। तो ये वाला थोड़ा समझाने का तो मैं समझा दिया कि 3 गो फ्लेम आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है ब्लू फ्लेम, एक होता है येलो फ्लेम और एक होता है रेड फ्लेम। ठीक है, इस तरह फ्लेम तीन कलर का फ्लेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेड फ्लेम होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो लिथियम Li पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग डेस द कैटलिस्ट गिवन एडिबल फैट। मतलब हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, एडिबल फैट के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 61 नंबर में क्या बोला गया है, तो 61 नंबर में बोला गया है कि प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर। प्रोड्यूसर गैस किस चीज़ का मिक्सचर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, CO एंड N2 नाइट्रोजन 2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 62 में, तो 62 में क्या होगा, तो 62 में पूछा गया है कि इन द BF3 द डायप्लो मूवमेंट इज
डेवलप मूवमेंट इस क्या होगा, तो डेवलप मूवमेंट ऑफ BE3 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं 63, क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है। तो 63 में द टेम्परेचर एट विच आर रियल गैस ओबे आइडल गैस लो ओवर एन एप्रिसिबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है रियल गैस ओबे इन आइडल गैस, रियल गैस ओबे इन आइडल गैस लो ओवर ओवर ए अप्रेडिक्बल रेंज ऑफ प्रेशर, तो कितना प्रेशर होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। अब हम लोग बात करते हैं 64 में, डेस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कौन सा होगा, तो गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होगा, तो इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक का नाम तो हम लोग 10 तक सुन ही नहीं थी सबसे पहली बार, और ये क्वेश्चन देखो कहाँ से दे दिया है। तो जी जो हमारा है एंट्रेंस एग्जाम लेने वाला भी का दिमाग का पता कहाँ कहाँ काम करता है, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री। फिजिक्स का क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सिंपल था एकदम ईजी, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ कहाँ घुसा दिया है बच्चा लोग को भी समझ नहीं आएगा, ये नहीं आया होगा ये वाला सेशन में जो भी बैठा होगा इस सेट में। अब हम लोग बात करते हैं 65 में, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 65 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा कैसा है, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 66, तो डेस इज अ ऑल्सो हर्बर्स रिगमेंट, तो इस क्या होगा इसका आंसर, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बेनिज नामो दे बेनिजिशोफ्यूराइड क्लोराइड, कुछ नहीं आप लोग देख लीजिएगा BC, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 67 में क्या बोला गया, तो 67 हम लोग देखते हैं, एक्सेप्ट डेस ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा एमोनिया एसाइड इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा 67 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ग्लिसरीन हो जाएगा। एक्सेप्ट डेस ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा एमोनिया एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव। क्वेश्चन तो गाइस खतरनाक वाला पूछा था, जो बोलो तो क्लियर है, एक दो इजी होगा अलग चीज़ है, पर क्वेश्चन बहुत टफ था अगला बार। इस बार देखते हैं गाइस क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला, आप लोग का तैयारी उसी तरह होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 को देखते हैं, ठीक है। डेस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फेरविस प्रोटीन, तो फेरविस प्रोटीन का कौन सा एग्जाम्पल है, फेरविस प्रोटीन हमको जहाँ तक याद है आप लोग 10th अगर दे के दे रहे होंगे ना, ये वाला नाम आप लोग कहीं सुने ही नहीं होगे मेन बात, तो आप लोग इसका प्रोफी का एग्जाम्पल कैसे बताओगे, वही हम लोग को समझ नहीं आया यार। जी जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम जैसी ECB का क्या दिमाग चलता है जो इतना टफ क्वेश्चन सेट कर रहा है, पता नहीं। ऑप्शन नंबर ए, पर टफ क्वेश्चन रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो टफ क्वेश्चन है तो कटअप भी क्या जाएगा, कम जाएगा। अगर इजी देता तो कटअप हाई जाता, जैसे यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि सारा बच्चों को ये सब आता होगा, एक आध दो बच्चा होगा जो यहाँ पे केमिस्ट्री अच्छा से किया होगा, तो नहीं तो फिजिक्स और मैथ के भरोसे सब बच्चे जो है अगले बार किए होंगे। तो ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है तो आप लोग को टेंशन लेना है, हार्ड क्वेश्चन है तो मतलब कटअप कम जाएगा, ईजी क्वेश्चन है तो कटअप ज़्यादा जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अपना बेस्ट सिर्फ दे के आना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 69, ठीक है। फेट सोल्यूबल विटामिन इज, तो फेट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, तो ये कंपटीशन एग्जाम है, मैंने ये वाला पढ़ा था जब मैं कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ तब। तो 61 विटामिन है, तो सोल्यूबल विटामिन होता है, इनसोल्यूबल विटामिन होता है, जो पानी में सोल्यूबल हो जाता है उसको सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है, जो पानी में इनसोल्यूबल होता है वो इनसोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन ए हमारा क्या सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, द हार्मोन डेज टेंडेंस टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, तो जब हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है हमारे इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में, तो क्या होता है, तो वहाँ पे इंसुलिन होता है, वो वही इंसुलिन काम करने लगता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, तो गाइस आज की इस वीडियो हम लोग जो है 70 तक ही करते, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा, तो कल के वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है 71 के बाद हम लोग जितना है भी बचेगा उसको हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय, और आप लोग अच्छा से पढ़िए, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, 7 अप्रैल से आप लोग एग्जाम है। केमिस्ट्री आप लोग अच्छा देख लीजिए, और फिजिक्स का मैं तो बता ही दिया हूँ कहाँ से कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री
थ्योरेटिकल चीज़ है, यहाँ पे आपको याद करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ मिलने वाला नहीं है। फिजिक्स में आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ कर लेते हैं कि लाइट ये होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये होता है, पर केमिस्ट्री में आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन जो पिछला बार आया इस बार भी वैसा आ गया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम कट ऑफ जाएगा। उससे क्या है, इस कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके आया, ये सब पढ़ के आया। यहाँ पे सब अधिकतर बच्चे जो है 10th ही करके आते हैं, बहुत कम ही बच्चे जो 12th करके जो है ये वाला फॉर्म भरते हैं। तो जो 10th किए हैं, मतलब आप नहीं पढ़े तो वो भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे जो कट ऑफ कम जाएगा। इसलिए अपना जो है बेस्ट दीजिए। थैंक यू। आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बाय।